good morning to all of you. So today we are just going to start the fifth part of our chapter, that is food resources and improvement. Before starting this topic, I want to recall previous classes कि हमने previous classes में क्या पढ़ा था. तो जो हम लोग previous classes में पढ़े थे आज मैं वो आप लोगों से पूछूंगी, फिर start करूंगी कि हमने previous classes में क्या क्या पढ़ा था. Okay, first of all, Riya, you come here. Come here. कल हमने क्या पढ़ा था? क्रॉप रोटेशन. कम हियर, कम हियर. क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉप मैनेजमेंट. उसके बाद क्रॉप रोटेशन क्या होता है? जब एक क्रॉप्स एक सीजन में लगाते हैं तो दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप्स लगाते हैं. उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन. उसका एडवांटेज क्या होता है? उसका एडवांटेज यही होता है कि जब राइस, सपोज दैट कि राइस नाइट्रोजन ज़्यादा लेता है, हाँ, तो नाइट्रोजन ज़्यादा लेता है तो उसमें नाइट्रोजन का ये हो जाएगा, कमी हो जाएगा उस सीजन में. और दूसरे सीजन में नाइट्रोजन का कमी हो जाएगा. okay, you can sit. From third bench, first one, come here. Yeah, you. Come here. Fast. मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या समझते हो? मैम, एक साल में हम अलग अलग क्रॉप लगाते हैं. हाँ, एक साल में अलग अलग क्रॉप लगाते हैं, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं. यही बताया था कल मैंने. हर सीजन में अलग. हाँ, जैसे विंटर सीजन में डिफरेंट. तो उसको तो हम क्रॉप रोटेशन बोल देंगे. तो फिर क्रॉप रोटेशन किसे बोलते हैं? यही हाल है तुम लोगों का. बैठो. चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. इसके बाद एकदम कंसंट्रेट करके सबको सुनना है, क्योंकि फिर मैं पूछूंगी. ओके, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट. आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? आज हमें क्या पढ़ना है? न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट. न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? मैनेजमेंट का मतलब तो कल मैंने बता दिया है, तो उसको तो डिस्कस करना जरूरी नहीं है. आज हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट. Like other living organism, plant also require nutrients for building their structure and maintaining their body functions. The plant required inorganic element which they cheaply obtain from the soil. ये लाइंस क्या बोल रहा है कि जैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कैट, डॉग, कोई भी एनिमल्स हो, या फिर हम ह्यूमन बीइंग से क्यों ना है, सबको सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है ना. हाँ, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है. वैसे ही प्लांट को भी इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए, अपने बॉडी का जो बॉडी बिल्डिंग के लिए, या फिर जो भी फंक्शंस उसके अंदर होता है सर्वाइव करने के लिए, बहुत सारे फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं ना, तो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन्हें क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है. और वो न्यूट्रिएंट्स उस न्यूट्रिएंट्स से इन्हें क्या मिलता है? एनर्जी. और उसी एनर्जी को यूज करके ये सर्वाइव करते हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है, सब लोग कैसे सर्वाइव करता है? जो एनर्जी उनको न्यूट्रिएंट्स से मिलता है उसी को यूज करके जो भी वाइटल लाइफ प्रोसेस बॉडी के अंदर रन करता है वो करवाते हैं. गॉट इट? तो यही चीज बोल रहा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे ही प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि उसे भी एनर्जी चाहिए. और न्यूट्रिएंट्स उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे वो जो लाइफ प्रोसेस है वो करेगा. प्लस उसके बॉडी में जितना भी उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसके बिल्डिंग के लिए, प्लस जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, वो सब चीज़ों के लिए उन्हें क्या चाहिए? सब चीज़ों के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए. और प्लांट जनरली वो न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में लेते हैं? तो जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का मतलब पता है? हाँ, जैसे आप फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ते हो कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के हेल्प से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब की हेल्प से.
तो इसे ये सारी चीज़ों की हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, और यही इसका न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। जनरली ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन्हें कहाँ से मिलता है, तो सॉइल से मिलता है। गॉट इट? नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब कहाँ से मिलता है प्लांट को, सॉइल से मिलता है। और ये सारा चीज़ क्या है प्लांट के लिए, सारा चीज़ प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स है। गॉट इट? अगर इनका डिफिशियंसी हो जाता है, तो मान लो कि अगर आयरन का डिफिशियंसी हो गया, तो आयरन की डिफिशियंसी की वजह से कोई एक स्पेसिफिक डिजीज प्लांट को हो सकता है। कैल्शियम के डिफिशियंसी की वजह से कोई अदर डिजीज हो सकता है। यहाँ पे भी अगर इस न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है ना, तो प्लांट को बहुत सफ़र करना पड़ता है। इसलिए जितना न्यूट्रिएंट्स, जितना इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन्हें चाहिए होता है, उतना इसको अच्छे से ग्रो करवाने के लिए हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ता है। Where these elements occurs in the form of minerals, सॉइल के अंदर ये सारे एलिमेंट्स किसके फॉर्म में मिलते हैं, तो मिनरल्स के फॉर्म में। Besides soil, all the nutrients are also supplied to the plant by air and water. सॉइल के अलावा भी दो ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो हमारा क्या है, एयर है और वाटर है। अब हम देखेंगे कि एयर के थ्रू कैसे लेता है, एयर के थ्रू कौन सा न्यूट्रिएंट्स कौन सा एलिमेंट लेता है, और वाटर के थ्रू ये कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लेता है। तो द मेजर एलिमेंट्स सप्लाइड बाय एयर आर कार्बन एंड ऑक्सीजन। कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्लांट एयर के थ्रू लेता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट वो वाटर के थ्रू लेता है, तो हाइड्रोजन। गॉट इट? बहुत ठीक हो गया, इसको थिन करना पड़ेगा। समझ आया? इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? हाँ, इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने यही पढ़ा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे प्लांट को भी सर्वाइव करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए, कोई भी फंक्शंस करवाने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट्स से मिलता है। तो प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में लेता है, तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के फॉर्म में। जनरली वो कहाँ मिलता है उन्हें, तो सॉइल में। और सॉइल के अलावा भी वो किसके थ्रू ले सकता है, तो दो चीज ऐसे लाइक एयर हुआ और वाटर हुआ, इसके थ्रू ले सकता है। गॉट इट? एयर के थ्रू क्या ले सकता है, तो एयर के थ्रू कार्बन और ऑक्सीजन, एंड वाटर के थ्रू क्या ले सकता है, तो वाटर के थ्रू हाइड्रोजन। गॉट इट? नेक्स्ट स्लाइड। द हाइड्रोजन्स कम मेनली फ्रॉम अ वाटर। हाइड्रोजन कहाँ से आता है, हाइड्रोजन आपका वाटर से आता है। Soil is the main source to supply list of essential element to the plant. मेन सोर्स है अगर कोई इनऑर्गेनिक एलिमेंट सप्लाई करने को प्लांट को, तो वो हमारा क्या है, तो वो हमारा सॉइल होता है। गॉट इट? सॉइल के थ्रू ही मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्लांट को मिलता है। There are 16 elements which are essentials for a plant. हमारे अर्थ में मतलब 16 ऐसे एलिमेंट है, 16 ऐसे एलिमेंट्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है प्लांट के लिए। अगर उनका कोई डिफिशियंसी आ गया सॉइल के अंदर, तो फिर आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, और बहुत सारे डिजीजेज डिजीज भी प्लांट के अंदर हो सकता है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ये विटामिन डिफिशियंसी डिजीज होता है ना, विटामिन ए की कमी होती है तो ये नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी का तो कुछ और, विटामिन सी का ऐसे होता है ना, अलग अलग विटामिन की लैकनेस की वजह से अलग अलग डिजीज होता है। सेम वैसे ही प्लांट के लिए 16 एसेंशियल एलिमेंट्स है। अगर ये एलिमेंट उन्हें अच्छे ढंग से नहीं मिल रहा है, इनफ अमाउंट में नहीं मिल रहा है, इसका डिफिशियंसी हो रहा है, तो फिर यहाँ पे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्लांट के अंदर दिखने लगेगा। गॉट इट? अब वो 16 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखो। फर्स्ट क्या है, ये सबको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, कार्बन। सेकंड क्या है, हाइड्रोजन। थर्ड क्या है, ऑक्सीजन। फोर्थ नाइट्रोजन। फिफ्थ फॉस्फोरस। सिक्स पोटाशियम। 7 कैल्शियम।
8 मैग्नीशियम, 9 सल्फर, 10 आयरन, 11 क्या है मैंगनीज, और 12 क्या है ब्रोन, 13 क्या है जिंक, 14 कॉपर, 5th क्या है मोलिबेडनम एंड 16 क्या है क्लोरीन। ओके ये सबको अच्छे से देख लो। ये 16 ऐसे एलिमेंट है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है, लेकिन सब प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है। वो प्लांट को मिले ना मिले, प्लांट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये ऐसे 16 एलिमेंट है जिससे प्लांट हमारा इफेक्टेड होता है। अगर इसका लैकनेस आ गया तो प्लांट में उसका सिम्टम दिखने लगता है। गॉट इट? समझ आया मैं क्या बोलना चाहती हूँ? हाँ, और तो ये 16 जो एलिमेंट्स है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब इस एलिमेंट्स को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ध्यान से सुनना, मैं फिर पूछूंगी। आउट ऑफ 16 न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स required by a plant, carbon and oxygen are supplied by air and hydrogen is supplied by water. Remaining 13 elements are supplied by soil. 6 of these elements are required in a large amount. They are called macronutrients. क्या बोल रहा है कि इस 16 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट कौन सप्लाई करता है? तो एयर करता है, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। और एक एलिमेंट कौन सप्लाई करता है? वाटर। वाटर सप्लाई करता है कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन। उसके बाद से ये जो बच्चा 13 एलिमेंट्स, इसको कौन सप्लाई करता है प्लांट को? तो सॉइल करता है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट में से 6 ऐसे एलिमेंट्स है जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। समझ आया? अगर आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है, तो वैसा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो कि लार्ज अमाउंट में प्लांट को चाहिए होता है, दैट इज नोन एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है दैट इज नोन एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। गॉट इट? The element categorized as a macronutrients and the element categorized as a micronutrients are क्या होगा? यहाँ पे R होगा, ठीक है? R नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। कौन कौन सा एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है? सब लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, एक लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होता है। फॉस्फोरस भी आपका लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होता है। एग्जैक्टली पोटाशियम भी उतना ही अमाउंट में चाहिए होता है। पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 जो दिख रहा है वो क्या है? ये प्लांट को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, और इसी 6 एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी 6 एलिमेंट को हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। गॉट इट? सो सब लोग ध्यान से देख लो, अब भी पूछूंगी मैं। द रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन अ ट्रेस और माइक्रो। देखो जो 16 एलिमेंट था, ठीक है, उसमें से 2 एलिमेंट तो आपका एयर से मिल जा रहा था प्लांट को, और जो एक एलिमेंट था वो आपका कहाँ से मिल जा रहा था? वाटर से मिल जा रहा था। तो ये एलिमेंट तो ऐसे ही मिल जा रहे हैं एयर से और वाटर से। तो इनमें से नहीं, जो बाकी 13 बचा हुआ एलिमेंट है हमारा, जो कि सॉइल प्लांट को प्रोवाइड करता है, उसमें का वो एलिमेंट को हम लोगों ने 13, ये जो बाकी का एलिमेंट
एलिमेंट है उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड किए हैं। गॉट इट। तो इसमें का 6 हमारा क्या है, 6 इसमें का हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। और वो कौन कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और जो रिमेनिंग 7 बच रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। वो प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, उससे उतना ज़्यादा प्लांट को इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ चाहिए होता है। मतलब एक होता है ना कि कोई चीज़ एकदम मेजर इम्फेक्ट उसका दिखता है और किसी चीज़ का माइनर इम्फेक्ट दिखता है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका मेजर इम्फेक्ट दिखता है, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका थोड़ा माइनर इम्फेक्ट दिखता है। गॉट इट। तो ये कभी मत कंफ्यूज होना ना कि ये 16 में से हम लोगों ने मैक्रो और माइक्रो को डिवाइड किया है। 16 में से नहीं, वो जो 3 हमारा एयर और वाटर से मिल रहा है उसको छोड़ के बाकी का जो हमारा 13 बच रहा है ना, उसमें से हम लोगों ने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग किए हैं। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है ना कि 6 तो आपका हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स जो कि प्लांट को ट्रेस और माइक्रो अमाउंट का मतलब क्या हुआ, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। गॉट इट। एंड दे आर आयरन, कॉपर, क्लोरीन, और जो बचा हुआ एलिमेंट्स है, कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। एक मिनट, आप यहाँ से देख सकते हो, मैं कलर, ये जो ग्रीन कलर है वो इंडिकेट करेगा क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये तो मैग्नीशियम, सल्फर, ये क्या था, ये हमारा ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था। तो आयरन हमारा क्या हो जाएगा, आयरन क्या होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ब्रोन क्या होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जिंक भी हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मोलिब्डेनम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लोरीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो 6 तो आपका दिख रहा है, 2 3 4 5 6 आपका हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और रिमेनिंग ये जो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या है, तो ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। गॉट इट। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। गॉट इट। डिफरेंस, अब हम डिफरेंस देखेंगे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है। तो लगभग जो बेसिक डिफरेंस है वो तो हमने देख ही लिया, लेकिन फिर से देखेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसका बात हो रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी। ये कैसा चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटीज। They are present in a low concentration in a plant। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड दे आर प्रेजेंट इन अ एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन इन अ प्लांट। ये कैसा, तो एक्सेसिव, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, कौन सा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट। तो अगर आपका कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहा है और वहां पे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द ट्रेस एलिमेंट, और ऑप्शन दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि ट्रेस एलिमेंट्स क्या बोल रहा है। तो ट्रेस एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ट्रेस एलिमेंट्स का भी मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। गॉट इट। ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेजर एलिमेंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एलिमेंट्स। गॉट इट। तो इससे यहाँ से एक आइडिया और भी निकल रहा है कि माइक्रो को क्या बोले, सॉरी, माइक्रो को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर का क्या होता है, माइनर एलिमेंट्स। फिर एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, ब्रोन, क्लोरीन, और Na का मतलब क्या होगा, हाँ, निकल, मोलिब्डेनम, या
ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम. All micronutrients are minerals. Majority of macronutrients are mineral and some are non-minerals. Like कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपका क्या है? ये मिनरल्स थोड़ी है, सॉइल के अंदर थोड़ी मिलता है. हाँ, ये सब हमारा क्या है? नॉन मिनरल्स है. दे कैन बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टॉक्सिक भी हो सकता है प्लांट के लिए. कैसे हो सकता है अभी बता रही हूँ, पहले पढ़ लेते हैं. If present excess in the cell, then they require then they are required quantity. They are usually not toxic to the cell if they are present in a relatively higher concentration than the normal level. अगर आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, प्लांट को बहुत ही कम अमाउंट में वो चीज चाहिए, तो अगर उसका अमाउंट उसके बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, उसके सेल में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये चीज़ वहाँ पे कैसा काम करेगा? टॉक्सिक का काम करेगा, पॉइजनस का काम करेगा. तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारा यहाँ पे मान लो कि आयरन है, ठीक है, और कोई प्लांट है, कोई स्पेसिफिक प्लांट है, उसको हम आयरन का क्वांटिटी ये जितना उसको चाहिए उससे अगर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो वो चीज़ उसके सेल के अंदर टॉक्सिक और पॉइजन का काम करेगा. लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो उसका अगर क्वांटिटी रिलेटिवली हायर भी हम उसको प्रोवाइड कर दें तो वो उतना टॉक्सिक का काम वहाँ पे नहीं करता है. गॉट इट? तो समझ में आया माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? हाँ, सो मैं अब भी बता दे रही हूँ, 5 मिनट के अंदर में मैं रिकैप कर दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, उसके बाद से मैं पूछूंगी. गॉट इट? तो आज का हमारा टॉपिक था, आज का टॉपिक हमारा क्या था? न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट. और किसका न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट? प्लांट का. कि प्लांट को कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है और कहाँ कहाँ से लेता है, कितना कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितने अमाउंट में लेता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट. तो हमने देखा कि प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? सॉइल से, एयर से और वाटर से. और वो न्यूट्रिएंट्स किसके फॉर्म में लेता है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के फॉर्म में. गॉट इट? तो मोस्टली बेसिक जो 16 एलिमेंट्स है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है जो कि प्लांट लेता है. प्लांट के लिए कितना एसेंशियल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है? 16 है. 16 में से 3 वो एयर और वाटर से लेता है, 2 वो एयर से लेता है, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन, और एक वो कहाँ से लेता है? एक वो आपका वाटर से लेता है जो कि हमारा हाइड्रोजन है. बाकी का जो 13 बचा है उसमें से हम लोग उसमें से कोई एलिमेंट उसको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है और कोई एलिमेंट उसको कम अमाउंट में चाहिए होता है. तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया है? उसको 2 भाग में डिवाइड किया है. एक को हमने क्या बोला है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरे को हमने क्या बोला है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो नाम से ही पता चल रहा है जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो कम चाहिए उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो ये जो 13 में से 6 है हमारा, 6 कौन कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ये क्या है? ये हमारा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो इसको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर रखे हुए हैं. ठीक है. और जो रिमेनिंग 7 है हमारा, कौन कौन सा? आयरन, मैग्नीशियम, ब्रोन, क्लोरीन, जिंक, ये सब क्या है? ये कम अमाउंट में चाहिए, तो इसे हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर रखा है. फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अल्टरनेट नाम हमने क्या रखा है? ट्रेस एलिमेंट. और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मेजर एलिमेंट. अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा प्लांट के सेल में एंटर कर जाता है तो वो चीज़ वहाँ पे टॉक्सिक और पॉइजन का काम करता है. गॉट इट? अगर जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है वो अपने क्वांटिटी से रिलेटिवली हायर अमाउंट में भी प्लांट में चला जाता है तो वो वहाँ पे कोई भी टॉक्सिक और पॉइजनस का काम नहीं करता है.
सो आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ा था। अब इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? हाँ, किसी को भी? न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड? 1 मिनट दे रही हूँ, सोच लो, फिर मैं पूछूंगी। सोचो सोचो, कोई डाउट? ओके, सो मैं पूछ रही हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं है तो ओके। फ्रॉम 4th बेंच, फर्स्ट वन कम हियर। How many elements are essential elements for plant? 16. Okay. कहाँ से लेता है? वाटर से, एयर से और सोइल से। एयर से क्या कौन कौन सा एलिमेंट मिलता है? कार्बन और ऑक्सीजन। Okay, you can sit. Okay, you come here. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो लिटिल अमाउंट में प्लांट को चाहिए। माइक्रो नहीं, मैक्रो, जो लार्ज अमाउंट में चाहिए। एग्जाम्पल? कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। Okay. Okay, you can sit. Rajdeep, come here. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल? आयरन, हाँ, आयरन, सल्फर तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। नहीं पता, इसीलिए ना मैं बोल रही थी कंसंट्रेट करके सुनो, और एक बार नहीं 3-4 बार मैंने ऐसे बोला कि सबके दिमाग में चला जाए कि हाँ कौन कौन सा नाम है। मेमोराइज करने की कोई रिक्वायरमेंट ना हो। ओके, यू कैन सिट। आर्यन के साइड, और अमित कम हियर, कम हियर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल? आयरन, जिंक, कॉपर, ब्रोन। ओके, यू कैन सिट। संजना, कम हियर। और क्वाइट। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? Macronutrients are required in large amount for plants, but micronutrients are required in small amount. Micronutrients are also known as minor nutrients, and Macronutrients are also known micro, yeah. and macronutrients are also known as major nutrients. Example of macronutrients are nitrogen, potassium, phosphorus, etc. Example of micronutrients: iron, boron, zinc, etc. Okay, you can sit. अतुल नहीं है? अतुल come here. Come here, ब्लेजर पहन के आया। क्रॉप क्या होता है? बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन। क्रॉप क्या होता है? कम हियर। क्रॉप क्या होता है? क्या होता है? हाँ, क्रॉप क्या होता है? एक दिन नहीं 4 दिन मैंने हर क्लास में क्रॉप को डिफाइन किया है। नहीं बताएगा फिर देख लेना। क्रॉप क्या होता है? हाँ? अच्छा छोड़, आज हमने क्या पढ़ा? बस न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा? आवाज क्यों आ रही है? हाँ, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा? हाँ, बोलो, क्या पढ़े? अच्छा, क्या पढ़े हमने? क्या पढ़ा हम लोग न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के अंदर? और आर्यन कम हियर, यू एक्सप्लेन मी। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। हाँ, मैम उसमें जो 16 जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो, और उसमें जो 13 सॉइल से रिलेटेड है उसमें माइक्रो और मैक्रो में 2 डिफरेंशिएट किया गया है।
मैक्रो और माइक्रो का बेसिक डिफरेंस? माइक्रो होता है वो प्लांट्स को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है और जो मैक्रो होता है उसको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। ओके, यू कैन सिट। श्रेया कम्या। कौन सा, अगर माइक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से किसका अमाउंट अगर आप ज़्यादा प्लांट को दे देते हो तो वो उसमें टॉक्सिक और या पॉइजन का काम करता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का दोगे तो क्या होगा? ओके, यू कैन सिट। ओए, फर्स्ट वन फ्रॉम सेकंड बेंच, कम हियर। या यू। कम हियर। प्रोडक्शन, प्रोड्यूस, क्रॉप, मैनेजमेंट सब मैंने डिफाइन किया था ना इस प्रीवियस क्लास में। डिफाइन करो तो। प्रोडक्शन जो प्लांट लगाते हैं उसमें अच्छा छोड़ो इसको, मल्टीपल क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन को ही डिफाइन कर दो। एक ही प्लांट एक ही फील्ड में हाँ, मल्टीपल मतलब बहुत सारा क्रॉप लगाते हैं उसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। उसका एडवांटेज क्या होता है? और ऐसे ही बहुत सारा क्रॉप लगा के रख दे, मतलब ऐसे कोई बेसिस होता होगा ना जिसके बेसिस पे हमने मतलब बहुत सारा क्रॉप लगाते होंगे, चूज करते होंगे ना कि कुछ भी ला के लगा देते हैं। चूज करते हैं, किस बेसिस पे चूज करते हैं? हाँ, जैसे कि ऐसे मन किया राइस, व्हीट, पल्सेस सब एक में ऐसे करके थोड़ी हम लोग लगाते हैं। कोई एक बेसिस है जिस आधार पे, एक आधार होता है जिस आधार पे हम चूज करते हैं बहुत सारे क्रॉप्स और उसी क्रॉप को अपने फील्ड के अंदर लगाते हैं। कोई सा भी नहीं लगा देते हैं। हमें इससे मतलब नहीं रहता है कि नंबर मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया। वहाँ पे एक चीज़ होता है जिसके मतलब एक बेसिस होता है, उसके आधार पे हम चूज करके फील्ड लगाते हैं। जाओ, क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग में? क्या होता है, आप कोई भी क्रॉप लाकर अपने फील्ड में लगा दोगे कि चूज करोगे कि जो क्रॉप हम एक साथ लगा रहे हैं तो एक का न्यूट्रिएंट्स दूसरे के लिए, एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करे, दूसरा का वेस्ट मटेरियल पहले के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करे। ये सारे क्वालिटीज जब हम देखते हैं तभी ना उसको लगाते हैं। ऐसे तो सिर्फ नंबर नहीं ना इंक्रीज करते हैं, वहाँ पे चूज करना पड़ता है कि एक का वेस्ट मटेरियल दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट्स और दूसरा का वेस्ट मटेरियल पहले के लिए न्यूट्रिएंट्स, ताकि हमें अपने फील्ड में ज़्यादा मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज ना करना पड़े। इसके लिए हम लोग ये सारी चीज़ करते हैं। गॉट इट? और क्रॉप रोटेशन, हर सीजन में अलग अलग टाइप्स का क्रॉप लगाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। गॉट इट? किसी को कोई डाउट है? हाँ, आज का क्लासेस नहीं, प्रीवियस क्लासेस 3-4 क्लास, कितना क्लास हुआ? आई थिंक 5 क्लासेस हो गया इस चैप्टर का। किसी को कोई डाउट है? नहीं है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।